Welcome back to our podcast review of episode 44. ये एपिसोड एक ऐसे वाक्य से शुरू होता है जो सुनने में गुस्से का इजहार लगता है, लेकिन असल में पूरी कहानी का सार बन जाता है। जब कहा जाता है कि अब आलिया के बारे में पूछना भी नहीं है, बल्कि उसका नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। यही वो पल है जहां दर्शक समझ जाता है कि मामला सिर्फ एक फोन कॉल या तात्कालिक नाराजगी का नहीं, बल्कि एक रिश्ते के पूरी तरह टूट जाने का है। इस एक वाक्य में अहंकार, जिद, बेरुखी और बदले की भावना सब कुछ समाई हुई है। और यही इस एपिसोड की सबसे बड़ी ताकत है कि ये शुरुआत में ही दर्शक को झकझोर देता है। इसके तुरंत बाद जब सवाल उठता है कि आलिया से रिश्ता क्या है, तो ये सवाल सिर्फ एक किरदार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज से पूछा गया सवाल बन जाता है। क्या हम सच में अपने रिश्तों को इतना भुला देते हैं कि गुस्से में आकर अपनी ही औलाद को जिंदगी से निकाल देते हैं? ये एपिसोड बार बार अलग अलग रूपों में यही सवाल हमारे सामने रखता है। मुसर्रत और अदनान का जिक्र आते ही कहानी एक नए मोड़ पर चली जाती है। ये बताया जाता है कि मुसर्रत अदनान को भड़का रही है, उसके दिमाग में जहर घोल रही है, और दर्शक तुरंत समझ जाता है कि ये किरदार सिर्फ सहायक नहीं, बल्कि कहानी के सबसे खतरनाक मोहरे हैं। ये ड्रामा हमें ये दिखाता है कि असली साजिशें कभी सामने आकर नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे बातों, सलाहों और झूठी हमदर्दी के पर्दे में पनपती है। जब एक किरदार बेबसी में कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, और जवाब में सिर्फ चुप हो जाओ सुनने को मिलता है, तो ये सीन हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई उजागर करता है। हम समस्या हल करने के बजाय अक्सर आवाजें दबा देते हैं, और यही दबी हुई आवाजें आगे चलकर तूफान बन जाती है। उसी तूफान की पहली झलक इस एपिसोड में दिखाई देती है। रोमांटिक संवाद इस एपिसोड में एक खास मकसद के तहत रखे गए हैं। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा हो जैसे जुमले सुनकर दर्शक को पल भर के लिए लगता है कि शायद कहानी का रुख बदलने वाला है। लेकिन यही मोहब्बत कुछ ही पलों में बेचैनी, शक और नियंत्रण में बदल जाती है। ये वो मोहब्बत है जो स्वार्थ से जन्म लेती है, जहां दूसरा इंसान सिर्फ एक जरूरत बनकर रह जाता है। कमाल का किरदार इस कड़ी में बेहद अहम है। उसे एक ऐसे शख्स के रूप में दिखाया गया है जो मोहब्बत के नाम पर ब्लैकमेल करता है। मैं अपने आप को मार लूंगा जैसे संवाद सिर्फ ड्रामेटिक नहीं, बल्कि एक खतरनाक मानसिकता की झलक है। ये वही रवैया है जो असल जिंदगी में भी देखने को मिलता है, जहां लोग जज्बातों को हथियार बनाकर सामने वाले को मजबूर करते हैं। जब इस पूरी स्थिति को ड्रामे की रिहर्सल कहकर टाल दिया जाता है, तो दर्शक के दिल में एक कड़वाहट उतर जाती है, क्योंकि वो जानता है कि सच्चाई को झूठ का लिबास पहनाया जा रहा है। इस एपिसोड का एक बेहद अहम मोड़ वो है जब ये कबूल किया जाता है कि काम हासिल करने के लिए अपनी शादी छिपाई गई थी। ये सिर्फ एक किरदार की कमजोरी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। यहां तरक्की, करियर और अमेरिका में सेटल होने के सपने को इस तरह पेश किया गया है मानो ये सपना हर गलत काम को जायज बना देता हो। कानून, जेल और सजा की बात जरूर होती है, लेकिन इसके बावजूद किरदार पीछे हटने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सपना बहुत बड़ा है और जमीर बहुत छोटा। मुसर्रत और अदनान का चुपचाप दुबई चले जाना इस एपिसोड का सबसे बड़ा झटका है, खासकर तब जब यह खुलासा होता है कि आलिया के लिए जो पैसे रखे गए थे वे भी साथ ले गए हैं। यहां दर्शक को एहसास होता है कि असली वार कहा हुआ है। आलिया की शादी का दूसरा दिन है। घर में खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन वहां डर, शर्मिंदगी और सवालों का सैलाब है। अगर ससुराल वाले आ गए तो क्या जवाब दिया जाएगा? ये सवाल एक मां के लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। मां का ये कहना कि आलिया उन्हीं की बेटी है और वही उसके माता पिता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या माता पिता होना सिर्फ अधिकार का नाम है या जिम्मेदारी का भी? मुसर्रत का गहने, कपड़े और हर कीमती चीज ले जाना सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि भरोसे का पूरी तरह टूट जाना है। जब बताया जाता है कि वो एक रात पहले पैरों में गिरी थी, तो दर्शक सोचने लगता है कि क्या वह पछतावा था या किसी बड़े कदम की तैयारी। उल्फत का माइनर हार्ट अटैक
इस कहानी में भावनात्मक बोझ को और गहरा कर देता है। ये बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और जज्बाती दबाव की निशानी बन जाती है। घर के हालात, साजिशें, धोखे और आर्थिक नुकसान सब मिलकर दिल पर हमला कर देते हैं। ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि भावनात्मक समस्याएं सिर्फ मन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जिस्म पर भी असर डालती है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में जब मां ये कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की शादी एक जाहिल आदमी से हुई, तो ये इल्जाम दरअसल पछतावे का एक रूप बन जाता है। ये वो पल है जहां सारे गलत फैसले, नजरअंदाज की गई सच्चाइयां और दबाए गए सवाल एक साथ सामने आ जाते हैं। ये संवाद सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल की चीख है। टूटता हुआ भरोसा हमें ये दिखाता है कि जब भरोसा खत्म हो जाता है तो रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं। ये एपिसोड हमें खुद से सवाल करने पर मजबूर करता है। क्या हम भी कहीं न कहीं ऐसे ही फैसले तो नहीं ले रहे? क्या हम अपने सपनों, अहंकार और चाहतों की कीमत अपने अपनों से तो नहीं वसूल रहे? अंत में ये एपिसोड दर्शक को किसी आसान जवाब के साथ नहीं छोड़ता, बल्कि सवालों के एक बोझ के साथ विदा करता है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर वक्त रहते सच का सामना कर लिया जाए, तो शायद इतने दिल न टूटें, इतनी जिंदगियां बर्बाद न हों। यही पैगाम इस एपिसोड को एक आम ड्रामा से अलग बनाता है और दर्शक के दिल दिमाग में देर तक जिंदा रखता है।